अब हमें लियोली को दिखाया जाता है जो कि अपने आप से कह रहा होता है स्पिरिचुअल पावर को प्रैक्टिस करना काफी लंबा प्रोसेस है, और ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है जहाँ पर काफी सारे ड्रैगन के स्टैचू होते हैं। अब लियोली वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं आखिरकार बॉडी रिफाइनिंग के लेवल 10 पर पहुँच गया हूँ, मुझे और भी ज्यादा पावर बढ़ानी होगी तभी मैं डांगवान फिस्ट का इस्तेमाल कर सकूंगा। अब लियोली के पास काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है जिससे उसका स्पिरिचुअल पंख बन जाते हैं। अभी उसके सामने काफी सारी लैडर आ जाती हैं जिसे देखकर लियोली कहने लगता है यिंग और यांग रिलम में पहुंचना काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस हो गया है। अब जैसे ही वो एक लैडर पर पैर रखता है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है जिसकी वजह से बाहर उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तभी वहां पर यू चैन आ जाती है जो कि उसे बताती है कि बाहर वो एग के अंदर हलचल होना स्टार्ट हो गई है। ये बात सुनकर लियोली तुरंत से बोलता है चलो देखते हैं। अब वो उसे लेकर अब उस एग की तरफ ले जाने लगता है जहाँ पर काफी सारे लोग उसी एग को देख रहे होते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। लियोली एक छत के ऊपर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो यू चैन को भी खड़ा कर देता है। अब हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये सारी चीजें देख रहा होता है। तभी उसके अंदर से एक लड़की अपीयर होती है जिसे देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। देखकर यूचेन कहने लगती है ये लड़की तो काफी खूबसूरत है। लियोली उसे देखकर कहने लगता है कि ये लड़की इतनी जल्दी कैसे इस एग से बाहर आ गई। वो लड़की अपनी वेपन से पावर रिलीज करते हुए कहती है मेरा नाम यिन है। उसका नाम सुनकर यूचेन को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं लियोली कहता है ये तो काफी वर्थी ओपोनेंट है। तभी यू चैन उससे बोलने लगती है आपको ये इनके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्या आप भूल गए आप बिंग बिंग को ढूंढ रहे हैं। मगर ये बात सुनकर लियोली तुरंत ही उसके सिर पर मारते हुए कहता है तुम क्या बात कर रही हो। तभी इन सभी लोगों को बताने लगती है कि मेरा जन्म अर्थ और हेवन के एसेंस से हुआ है और साथ ही मेरे पास सन एंड मून की स्पिरिचुअल पावर है जिसकी वजह से मेरे पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है और मैं यिंग और यांग पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आज मेरा सबसे पहला काम है अपने लिए एक मेंटोर को ढूंढना। ये बात सुनकर सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं आखिर कौन इसका मेंटोर बनेगा। तभी एक बंदा बोलता है कोई भी जिसका लेवल डाओजोंग के ऊपर हो। ये बात सुनकर लियोली कहने लगता है ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रही है। तभी वो लड़की कहती है कि मैं अपने लिए खुद ही मास्टर चूज करूंगी और वो है वो यून जियान डाओ सेक्ट, और एक दिन बाकी के तीनों सेक्ट को मैं डिफीट कर दूंगी और जियान डाओ सेक्ट को नंबर 1 बनाऊंगी। अब यू चैन ये सब सुनकर कहने लगती है आखिर इस लड़की ने वो यून सेक्ट को ही क्यों चुना। तभी लियोली उससे पूछता है आखिर तुम्हें उससे क्या मतलब है। तो वो बताती है वो यून सेक्ट हमेशा से ही पीकॉक क्लैन से फाइट करता आ रहा है, जरूर ही ये पहले हम पर ही अटैक करेगी। मुझे इसके बारे में अपनी सिस्टर को इन्फॉर्म करना होगा। अब उस लड़की के पास वो यून सेक्ट का मैसेज आता है जो कि उसे कहता है वो यून सेक्ट ने ही गीजोंग को अपना भाई माना था। ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती है मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी। तभी वो बंदा बोलता है क्योंकि तुम अभी भी बॉर्न हुई हो और तुम यांगलोंग ब्लड से रिफाइंड हुई हो तो तुम यांगलोंग किंगडम की प्रिंसेस हो। मैं तुम्हें 3 महीने का मौका देता हूँ, तुम सारी सेक्ट को यांगलोंग किंगडम में जोड़ लो। अब हमें लियोली को दिखाया जाता है जो कि यू चैन से बोलता है चलो अब हमें चलना चाहिए। लियोली वहाँ से जाते हुए तुरंत ही उस लड़की की तरफ देखता है जहाँ वो लड़की भी उसे देखती है, मगर वो वहाँ पे पोर्टल बनाकर चली जाती है। अब ये देखकर यूचेन उससे पूछती है आखिर क्या हुआ ब्रदर लियोली। अब लियोली यूचेन से बोलता है तुम्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तुम पीकॉक क्लैन की यंगर जनरेशन हो। ऐसा कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल विंग निकाल लेता है। अब हमें यूजी कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर रीमिंग वहाँ की सफाई कर रही होती है। बोलती है काफी महीनों से मास्टर नहीं आए और ना ही मिस आई हैं। तुमने बोला था बटलर यहाँ पर आई थी मगर वो भी यहाँ से तुरंत ही चली गई, कहीं कुछ हुआ तो नहीं।
तभी जिलियो कहती है हमें अपना काम करना होगा। किसी दिन मास्टर यहाँ पर आ गए, तभी वहाँ पर लियोली आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों ही मेट काफी शौक होते हैं और तुरंत ही उसे ग्रीट करने लगती हैं और कहती हैं मास्टर आप आ गए, हमने सोचा आपने यूजी कोर्टियार्ड को भूल गए। बस सुनकर लियोली कहता है ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पर रहना ज्यादा पसंद है। अब वो तुरंत ही वहाँ पर रखी बुक को पढ़ने लगता है, जिसमें वो उस एक के बारे में पढ़ने लगता है जिसे ताइजू एम्परर ने मूनलाइट की इस्तेमाल करते हुए उस एक को क्रिएट करा था, और साथ ही यांगलोंग किंगडम को एक नया सक्सेसर मिलता है, मगर उसे प्रैक्टिस करने के लिए ताइतुआन ब्रिज को पार करना होगा जहाँ पर ताइजू बॉर्न हुए थे। ये काफी सीक्रेट प्लेस है यांगलोंग किंगडम के लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके बाहर काफी बड़े रॉयल गार्ड हैं जो कि बिना रॉयल ब्लड वाले को अंदर नहीं जाने देते। अब लियोली कुछ सोचने लगता है और कैलकुलेट करके कहने लगता है 670 ईयर एगो प्रयान अपीयर हुए थे, मगर अभी तो 500 साल ही हुए हैं और ये लड़की 170 साल पहले ही इस एक से अपीयर हो गई है। लियोली उस बुक को रखकर साथ ही अपने जेट पेंडेंट को वहीं पर रखकर चला जाता है। अब हमें बिंग बिंग को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए रुक जाती है, जिसे देखकर यूनुस से पूछती है आखिर क्या हुआ, क्या हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बात सुनकर बिंग बिंग बोलती है हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, शायद लियोली ड्रैगन स्केल में आया हो। ये बात सुनकर यून बोलती है अगर वो वहाँ पर होगा भी तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी, लियोली यहीं पर है। अब बिंग बिंग उसके हाथों में कोई स्पेल बना देती है, उसे बताती है इसकी मदद से तुम मेरे पास आ जाओगी। यून ड्रैगन स्केल जेट का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन वर्ल्ड में चली जाती है। वही हमें हांग यून को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ रखी बुक और जेट पेंडेंट को देखकर कहने लगती है शायद मैं थोड़ा लेट हो गई। हांग यून अपने पास वाले जेट पेंडेंट को जोड़ देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे बटरफ्लाई घूमने लगती हैं। ये देखकर हांग यून पुरानी बातों को याद करने लगती है। जब लियोली और हांग यून एक साथ हुआ करते थे वो सोचना बंद कर देती है और कहती है तुमने ये जेट पेंडेंट यहाँ पर रखा है यानी तुम जिंदा हो। जियांगलांग वाली फाइट से तब से सोई नहीं हूँ, मैं बस एक ही चीज सोच रही थी, तुम नैनली के किंग नहीं बनना चाहते। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें यूचेन को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मेड उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है आपको तो कल्टीवेशन करना था, अब बाहर क्यों घूम रही हैं। ये बात सुनकर यूचेन उससे बोलती है हमें हर समय काम ही नहीं करते रहना चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी ले लेना चाहिए। अब वो आगे बढ़ती है, तभी वहाँ पर जीन अपना घोड़ा दौड़ाते हुए काफी लोगों को घायल करते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी दो लोग इनके घोड़े से टकरा जाते हैं जहाँ पर यूचेन भी ये सब देख रही होती है। अब वो दोनों कहने लगते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, तभी वो इनको देखकर तुरंत ही नील डाउन हो जाते हैं, मगर यूचेन उसके सामने ऐसा नहीं करती, अपनी मेट से कहती है हमें इसे इग्नोर करना चाहिए, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें नील डाउन होना चाहिए मेरे सामने। ये बात सुनकर यूचेन कहने लगती है मैं अपने फादर के सामने ही नील डाउन होगी, ना कि तुम्हारे सामने। यिन उसके कपड़ों को देखकर पहचान जाती है कि वो पीकॉक क्लैन से है और कहती है फाइनली मुझे कोई मिल गया जो कि पीकॉक क्लैन से है। वो अपना वेपन निकाल कर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर यूचेन कहती है आज तो मैं नहीं बचने वाली। अब वो अपनी मेट से कहती है जल्दी से जाकर ब्रदर लियोली को इस बारे में बताओ। अब यिन यूचेन के ऊपर अटैक कर देती है। अब वहाँ पर वो मेड वहाँ से भाग जाती है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।